अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर हमारा चैप्टर था द सेल और ऑर्गेनेलीज। हम सेल की जितनी भी इसके अंदर मौजूद होती हैं प्रोक्रियोटिक या यूक्रियोटिक सेल के अंदर, तो वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट टाइम हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आज हम देखेंगे राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स पहले भी कई दफ़ा मैं ये नाम ले चुकी हूँ और आपको पता है राइबोसोम जब भी मैंने जिक्र किया राइबोसोम्स का तो उसका मेन फंक्शन मैंने हमेशा बताया आपको कि इसका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। और ये न्यूक्लियोलियस से जो है मूव आउट करके साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। तो आज हम उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन देखते हैं कि क्या होता है राइबोसोम्स और क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और कहाँ पे जाके सेल ऑर्गेनेलिज में मूवमेंट करता है, डिफरेंट डिटेल। तो राइबोसोम सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है कि राइबोसोम जो है ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है, मतलब दानेदार स्ट्रक्चर है, ठीक है। फाउंड इन बोथ प्रोक्रियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो राइबोसोम है वो दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है, प्रोक्रियोटिक में जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं मौजूद और यूक्रियोटिक में जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। तो डिफरेंट जो अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमने पढ़ा था वो यूक्रियोट में मौजूद होती हैं लेकिन प्रोक्रियोट में एब्सेंट होती हैं। इसी तरह डिफरेंट ऑर्गेनेलिज नेक्स्ट भी क्लोरोप्लास्ट जैसे है वो डिफरेंट ऑर्गेनेलिज जो है वो प्रोक्रियोट में नहीं होती, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज़ भी आपसे आ सकता है कि इज़ राइबोसोम प्रेजेंट ऑन, एमसीक्यूज़ में आएगा प्रोक्रियोटिक सेल, यूक्रियोटिक सेल, बोथ सेल, नन ऑफ दीज। तो आपने दोनों बोथ पे टिक करना है। इसके बाद अगर डिस्कवरी देखी जाए इसकी तो ये डिस्कवर किया था पैलेडे ने इन 1955 1955 में डिस्कवरी हुई थी इसकी। पीछे अभी तक जितनी भी ऑर्गेनेलिज हमने पढ़ी हैं उनमें इनकी डिस्कवरी नहीं बताई गई थी। राइबोसोम्स और पेरोक्सिसोम ये दो ऑर्गेनेलिज हैं बुक में आपके जिनकी डिस्कवरी बताई गई है, तो इसको भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के तौर पर आपने लेना है। उसके बाद अगर रेंज देखी जाए, साइज़ इसका देखा जाए तो ये क्या होता है, रेंज फ्रॉम 150 टू 200 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। एंगस्ट्रॉन का हमें पता है 10⁻⁻10 है, तो 150 से 200 माइक्रो ये एंगस्ट्रॉन जो है इसका डायामीटर होता है। अब 0.10 क्या मुराद है, आप 10 0 यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है, तो ये बन जाएगा 200 एंगस्ट्रॉन। उसके बाद कंपोजिशन अगर हम देखें तो जो हमारा राइबोसोम होता है वो आरएनए एंड प्रोटीन से मिलके बनता है। अब आरएनए एंड प्रोटीन को अगर कलेक्टिवली हम कहें तो हम उसको कहेंगे राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। तो कंपोजिशन क्या है, इक्वल अमाउंट होती है इसके अंदर आरएनए की भी और प्रोटीन की भी। इसके बाद अगर एग्जिस्टेंस की बात की जाए तो टू फॉर्म में राइबोसोम जो है वो एग्जिस्ट करता है। एक फ्रीली स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म में एक सेल है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल एक सेल है, इस सेल की ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है मिड में मौजूद, ठीक है, जिसके अंदर डीएनए क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। अब ये जो ये वाली जो हैं बाकी साइटोप्लाज्म, एक तो राइबोसोम इसके साथ फ्रीली अटैच होते हैं यानी कि मूव कर रहे होते हैं, और दूसरी एग्जिस्टेंस क्या है, ये अटैच होते हैं विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कल हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा था तो उसमें हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी, एक थी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी थी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक का स्ट्रक्चर कुछ यूँ था, चैनल्स जो बने होते हैं, तो उन चैनल्स में मैंने एक ब्लू कलर में आपको शो किया था कि ये राइबोसोम है। तो राइबोसोम क्या होता है, अटैच विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अब दो फॉर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट ना नोट ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम है ही बहुत इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है और इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो फ्रीली स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म में बताना है आपने, दूसरा क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये अटैच होता है। इसके बाद राइबोसोम जो है मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होते हैं थ्रू स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। ये हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर में कौन कौन सी इसकी टाइप्स होती हैं। तो यूक्रियोटिक राइबोसोम जो होता है, अब फाउंड तो ये दोनों में करता है, प्रोक्रियोट में भी और यूक्रियोट में, लेकिन दोनों में सब यूनिट्स इसके जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। प्रोक्रियोट में भी डिफरेंट होता है और यूक्रियोटिक में भी इसकी जो सब यूनिट्स हैं वो डिफरेंट होंगे। यूक्रियोटिक राइबोसोम जो है 2 सब यूनिट पे कंसिस्ट करता है, एक होता है लार्जर सब यूनिट और दूसरा होता है स्मॉलर सब यूनिट। अगर इसके स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो कुछ इस तरह से एक लार्जर सब यूनिट होता है और बिल्कुल इसके नीचे जो है स्मॉलर सब यूनिट होता है, ठीक है। अगर लार्जर सब यूनिट की बात करें तो ये 60s का होता है, यानी कि 60 स्वेटबर्ग। अब स्वेटबर्ग क्या है, यूनिट है इसका, और ये यूनिट हम कहाँ यूज़ करते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में हम ये यूनिट यूज़ करते हैं
और हमने अगर कहना है लार्जेस्ट सब यूनिट 60s का है तो साथ S मस्ट यूज़ करना है, इसको स्वेडबर्ग कहते हैं। और अगर स्मॉलर सब यूनिट की बात की जाए तो ये 40s का होता है। ये मैं स्ट्रक्चर आपको बता रही हूँ कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, एक लार्जर सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। जो लार्जर होता है वो 60s का होता है और जो स्मॉलर होता है वो 40s का होता है, ठीक है। अगर अब मैं बात करूँ, अगर मैं इन दोनों स्ट्रक्चर को मिला दूँ, ठीक है, एक 60s का था और एक 40s का था, अगर मैं इन दोनों सब यूनिट्स को मिला दूँ तो 2 सब यूनिट्स ऑन अटैचमेंट विद ईच अदर फॉर्म 80s, ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि ये जो था एक लार्जर सब यूनिट है, ठीक है, इसी के साथ मैंने ब्लैक में आपको शो किया कि ये स्मॉलर सब यूनिट है। लार्जर सब यूनिट की हमने बात की तो लार्जर सब यूनिट जो था वो कितने का था, 60s का, और जो स्मॉलर था ये था 40s का। अब प्रोक्रियोट की यूक्रियोट की हम बात करें कि इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो ये टोटल कितना बनता है, 80s। लेकिन अगर जनरल नॉलेज से या कॉमन सेंस हम देखें तो ये तो 60 है और ये 40 है, अगर इन दोनों को हम प्लस करें 60 + 40 ये तो 100 बनता है। तो हम क्यों कह रहे हैं कि ये जब अटैचमेंट हो जाती है तो 80s का बनता है। तो बेटा जब अटैचमेंट हो जाती है तो ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया है, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं तो जो अटैचमेंट में जितना जो राइबोसोम होता है वो 20s यूज़ होता है, ठीक है, ये स्वेडबर्ग 20s यूज़ होता है। और मैं 60 और 40 में से 20 माइनस कर दूँ तो ये कितना बन जाता है, 80। तो इसलिए 2 सब यूनिट ऑन अटैचमेंट जो है वो 80s फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब ये अटैचमेंट कौन कंट्रोल करता है, तो द अटैचमेंट इज़ कंट्रोल्ड बाय मैग्नीशियम आयंस, ठीक है, Mg आयन जो हैं मैग्नीशियम आयन इस अटैचमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। इसके अलावा इसका फंक्शन अगर मैं बात करूं तो फैक्ट्री फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम इज़ न्यूक्लियोलस। ये इसके अगर प्रोटीन की बात करें कि राइबोसोम कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, तो कौन राइबोसोम को प्रोड्यूस कर रहा है, न्यूक्लियोलस। ये भी हमने नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करना है। न्यूक्लियोलस होता कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। छोटा सा स्ट्रक्चर मैं ड्रा करके आपको बता देती हूँ कि ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, ठीक है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूक्लियोलस मौजूद होता है और न्यूक्लियोलस क्या करता है, राइबोसोम की सिंथेसिस कर रहा है। तो आपसे आ सकता है हु सिंथेसाइज द राइबोसोम, तो फैक्ट्री फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम इज़ न्यूक्लियोलस ऑफ न्यूक्लियस वेयर दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म विया न्यूक्लियर पोर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये तो था न्यूक्लियस के अंदर और साइटोप्लाज्म कहाँ है, यहाँ पे है। तो ये कैसे मूव करेगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर पोर्स मौजूद होते हैं, उन पोर्स के ज़रिए क्या करेगा, साइटोप्लाज्म में मूव करेगा। कल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था उसमें मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा न्यूक्लियर पोर्स मौजूद होते हैं। इसके बाद अगर फंक्शन की बात की जाए राइबोसोम की तो वो क्या है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। बहुत दफ़ा हमने डिस्कस किया है, राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, कि व्हाट इज़ पॉलीसोम। तो अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच्ड टू मैसेंजर RNA रिजल्टिंग स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो वो पॉलीसोम बनता है। अगर एक राइबोसोम है, फॉर एग्जांपल ये लार्जर सब यूनिट, ये स्मॉलर सब यूनिट, और मैं मैसेंजर RNA को इसके साथ अटैच कर दूँ तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये क्या बनेगा, पॉलीसोम। अब मैसेंजर RNA हमें पता है कि RNA की एक टाइप है और ये क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है मैसेज को फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। इसके अंदर मैसेज कैरी होता है, ये मैसेज कैरी करती है प्रोटीन की इंफॉर्मेशन के लिए। अगर मैं डायग्राम की बात करूं कि किस तरह से ये सिंथेसाइज हो रही हैं प्रोटीन्स, तो हमें पता है ये इनकमिंग राइबोसोमल सब यूनिट है। इनकमिंग राइबोसोमल सब यूनिट का मुराद क्या है, ये जो लार्ज वाला है ये कौन सा है, लार्जर सब यूनिट, और जो स्मॉलर वाला है ये कौन सा है, स्मॉलर सब यूनिट। अब ये जो ब्लू कलर में शो किया गया है ये वाला पार्ट ये है मैसेंजर RNA, ठीक है, इसने कैरी करना है ना, इसके पास है बेटा, मैसेंजर RNA के पास है इंफॉर्मेशन, मैसेंजर RNA इंफॉर्मेशन कैरी करनी है और फिर क्या सिंथेसाइज होना है, प्रोटीन्स। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे आके लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट अटैच हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, राइबोसोम के ऊपर आके मैसेंजर RNA, ये जो अमाइनो एसिड है ये ग्रीन में जो शो किए गए ये अमाइनो एसिड्स हैं,
अमाइनो एसिड जिसके ऊपर आके अटैच होते रहने हैं, ठीक है, अटैच होने से लंबी चेन होती जाएगी। अब ये देखो ये बड़ी हो गई है अमाइनो एसिड की चेन, एक वक्त ऐसा आएगा जब ये हमें जितनी रिक्वायर थी चेन अमाइनो एसिड की वो बन चुकी है। तो जब 20 से ज़्यादा अमाइनो एसिड हो गए 200 से, तो पॉलीपेप्टाइड उसे हम कहते हैं, ठीक है। और पॉलीपेप्टाइड की लार्ज चेन को हम प्रोटीन्स कहते हैं। तो ये प्रोटीन की चेन हमारे पास ये ग्रीन वाली जो है ये डिस्पर्स हो गई है, रिलीज़ हो गई है। अब क्या होगा कि जब, और हमेशा याद रखना है प्रोटीन की सेंसिस जो है 5 से 3 एंड तक होती है, आरएनए के 5 से 3 एंड तक होती है इसकी सेंसिस। और जब हमें प्रोटीन मिल जानी है तो लार्जेस्ट सब यूनिट भी सेपरेट हो जाना है और स्मॉलेस्ट सब यूनिट भी सेपरेट हो जाना है। अगर इस टॉपिक को हल्का सा मैं रिव्यू आपका बताऊं इस डिटेल का, इस फंक्शन का, इसकी प्रोटीन सेंसिस का, तो एक टर्म है सेंट्रल डोग्मा। इसके अंदर सेंट्रल डोग्मा के अंदर 2 प्रोसेसेस आते हैं। वन इज ट्रांसक्रिप्शन, अदर इज ट्रांसलेशन। ये जो डिटेल में आप पढ़ोगे ये सेकंड ईयर में पढ़ोगे, तो अभी ये राइबोसोम की आपको थोड़ी सी समझ आएगी प्रोटीन किस तरह बनती है। जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ना, इससे बेटा डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, और नेक्स्ट ट्रांसलेशन के प्रोसेस में मैसेंजर आरएनए से हमारी प्रोटीन्स बनती हैं, जो अभी हमने देखा जिस तरह के राइबोसोम के ऊपर आके अटैच होता है मैसेंजर आरएनए, और अटैचमेंट से क्या होता है नेक्स्ट अमाइनो एसिड की चेन्स बनती जाती हैं। तो ये प्रोसेस डिस्कस आप डिटेल में सेकंड ईयर में करोगे। आपको पता होना चाहिए कि मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन जो बन रही है इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह कल हम देखेंगे गोल्जी ऑपरेटर्स।